नंदिनी और रमा की आत्माओं को मुक्ति मिलने के बाद गांव के लोग पुरानी हवेली के डर से मुक्त हो गए। लेकिन रमेश के मन में कुछ सवाल रह गए। उसे यकीन नहीं था कि हवेली की कहानी यहीं खत्म हो गई है। उसे लगने लगा कि हवेली में और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। एक रात रमेश ने सपना देखा। उसने खुद को फिर से हवेली में खड़ा पाया। उसके सामने एक और दरवाजा दिखा, जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। दरवाजा गहरे अंधकार से भरा हुआ था और वहां से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। सपना इतना वास्तविक था कि रमेश सुबह उठते ही उस दरवाजे के बारे में सोचने लगा। रमेश ने अपने दोस्तों राजू और मोहन को बताया, लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। वह पहले से ही उस अनुभव से डरा हुआ था। राजू ने भी झिझकते हुए कहा, रमेश, मैंने सुना है कि कुछ आत्माएं शांति पाने के बाद भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। हो सकता है उस हवेली में अभी भी कुछ छुपा हो। अगली रात रमेश अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वह उसी बड़े हॉल में पहुंचा जहां पहले रमा और नंदिनी की आत्माएं मिली थीं। अचानक उसे वही दरवाजा दिखा जो उसने अपने सपने में देखा था। दरवाजा जंग लगा हुआ था और आधा खुला हुआ था। जैसे ही रमेश ने दरवाजे को खोला, अंदर सीढ़ियां दिखीं जो और नीचे गहराई में जा रही थीं। वह सावधानी से नीचे उतरा। तहखाने के इस हिस्से में अंधकार और भी ज्यादा था। यहाँ चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। नीचे पहुंचने पर उसे एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी, जिस पर लाल मोमबत्तियां जली हुई थीं। मेज पर कुछ काले और अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने पलटकर देखा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसने कहा, मैं पंडित रघुनाथ हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा फंसी हुई है। रमेश ने साहस करके पूछा, तुम्हारी आत्मा क्यों यहाँ कैद है? रघुनाथ ने बताया, यह हवेली सिर्फ ठाकुर विजय सिन्हा का घर नहीं थी, बल्कि यहाँ एक गुप्त खजाना भी छिपा हुआ था। उस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए ठाकुर ने मुझसे तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था। लेकिन उनके लालची रिश्तेदारों ने न केवल ठाकुर को मारा, बल्कि मुझे भी धोखे से मार दिया। मेरे अनुष्ठान की अधूरी प्रक्रिया के कारण मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। खजाना अब भी यहीं है, और जब तक वह मुक्त नहीं होगा, मैं भी मुक्त नहीं हो सकता। रमेश ने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? रघुनाथ ने कहा, तुम्हें खजाने को खोजकर उसे सही हाथों में सौंपना होगा। लेकिन इस रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। खजाने की रक्षा के लिए जो शक्तियां मैंने बनाई थीं, वे अब खतरनाक बन चुकी हैं। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। रघुनाथ ने उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। जैसे ही वह एक और गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और ऐसा लग रहा था कि पूरी हवेली जीवित हो गई है। अंदर पहुंचने पर रमेश को एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी, जिसके नीचे खजाना छिपा था। लेकिन जैसे ही उसने खजाने के पास पहुंचने की कोशिश की, मूर्ति के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। तभी रघुनाथ की आवाज गूंजी, डरो मत, आगे बढ़ो, ये आखिरी बाधा है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मूर्ति के पास पहुंचकर खजाने को उठा लिया। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, आग की लपटें शांत हो गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। रघुनाथ की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकट हुई और कहा, तुमने मुझे और इस हवेली को मुक्ति दिला दी। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। रमेश ने खजाने को गांव के मुखिया को सौंप दिया, ताकि उसका उपयोग गांव के विकास के लिए किया जा सके। हवेली अब पूरी तरह शांत हो गई थी और गांव वालों ने रमेश को एक नायक के रूप में देखा। लेकिन रमेश को पता था कि इस अनुभव ने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया।